फ्रेंड्स, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 में सेम डायलॉग, नवा क्या है? ओनली वन थिंग। अब तक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट भी बनाई कल, लेकिन वो ओल्ड बैलेंस शीट में ना रिजर्व्स थे ना सरप्लस थे। इनमें सिर्फ रिजर्व्स और सरप्लस एक्स्ट्रा है। ये क्वेश्चन स्लाइड लेंथी है। इनमें तीन टॉपिक्स नहीं यार, टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट एज वेल एज जर्नल एंट्रीज। बट अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग पहले अपन क्या कर देंगे फ्रेंड, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंट्री एंड मार्जिन। और फ्रेंड, रिजर्व्स या सरप्लस होते हैं, उसकी इफेक्ट कहां पे होती है, इससे क्या ऊंच नीच, क्या इंक्रीज या डिक्रीज होता है वाया रिजर्व्स एंड सरप्लस। फ्रेंड, विच मैटर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पे एक्स्ट्रा लटकन या एक्स्ट्रा अपन क्या बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते जाए, मतलब इसके अंदर 10% ही नया है, 90% हमने कल तक जो पढ़ा है वही है। सिर्फ ध्यान ये देना है कि रिजर्व सरप्लस हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, लायबिलिटीज नहीं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलस्ट्रेशन 11 फ्रेंड। ओके, चलिए इलस्ट्रेशन 11 बोर्ड पे आ जाते हैं। अब वहां तक इलस्ट्रेशन 11 माइंड में देखते जाए। ओके फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11। मैंने मेरे वैसे शॉर्टकट में बनाया, सिस्टमेटिक जाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो लोग बैलेंस शीट में हर एक चीज प्लस और माइनस करके दिखाएंगे। एज आई टोल्ड यस्टरडे, ऐसी हमें कोई जरूरत नहीं है। पहले काम करते हैं, जो नया है उसको पहले इफेक्ट दे दे या दोस्तों एंड में दे, क्या करे? या कल तक जो आता था उसकी पहले एंट्री मार दे। तो कल तक जो आता था उसकी एंट्री मारे, आज जो नया सीखा है उसकी बाद में। पढ़े क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड जो मैं एक मिनट, जो अपन एंड में देखेंगे जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन। ये देखिए मैंने लिखा बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन की इफेक्ट के बाद वाली बैलेंस शीट। नाउ योर क्वेश्चन, सर उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बोला नहीं है। फ्रेंड, आप बैलेंस शीट देखिए, उनका आंसर के अंदर डायरेक्ट पेज नंबर लाइए 130 आंसर की, पेज नंबर 133, जिनमें आप देख सकते हैं उन्होंने कैपिटल अकाउंट भी बनाए हैं और नीचे राजेश में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस करा है और जगदीश में भी प्लस करा है, लेकिन नीचे नोट दी है कि आइदर यू कैन गिव इफेक्ट इन बैलेंस शीट इन देयर कैपिटल और गिव इफेक्ट इन कैपिटल अकाउंट। या तो आप कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दे या इसमें प्लस माइनस करें। આપણે સેનાથી હેબિટ્યુડ છે कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। उन्होंने दोनों अंडरस्टैंडिंग दी है, सिर्फ ऐसे ही आपके भरोसे के लिए। फ्रेंड, ये टेक्स्ट बुक दिख रहा है उन्हें जो मैं दिखा रहा हूं। हाँ। फ्रेंड ये देखिए, वो पेंसिल से मैंने मेरे वे के लिए एरो मारा है और ये देखिए और लिखा है। मतलब या तो आप इनमें प्लस करोगे या तो कैपिटल अकाउंट बनाओगे। मतलब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो ये इनके अंदर प्लस नहीं होगा, डायरेक्ट कैपिटल का फाइनल बैलेंस यहां पे आएगा। अभी के लिए इतना आना चाहिए। चलिए, पहले हमें जो आता था, कल तक जो करा था उसकी इफेक्ट देते जाए, डायरेक्ट जा रहे एकदम बिंदास। आप एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करें। लैंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। फ्रेंड, लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू 20% से इंक्रीज करना है। फायदों के नुकसान, फायदों क्रेडिट निकाले। लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग है या एक साथ? एक साथ 1 लाख। 1 लाख लैंड एंड बिल्डिंग, 1 लाख के कितने परसेंट? 20%। 20,000 से फायदा इंक्रीज लिखा है यहां पे। साथ में कहां पे एंट्री मारनी है? बैलेंस शीट। कल जैसे करा था वैसे फ्रेंड, लास्ट इलस्ट्रेशन लैंड एंड बिल्डिंग हम 1 लाख का था, 20,000 से इंक्रीज हुआ तो अभी 80,000 का होगा ना, 120। फिर अभी अपन वही फेक मारे जो अब तक आ रहा था। कोई डाउट हो यार? फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। और चेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज वैल्यू एंड अनचेंज बाय अनचेंज्ड। नेक्स्ट,
The value of machinery and furniture is to be decreased by 20%. मशीनरी और फर्नीचर को 20% से डिक्रीज करना है। वो नुकसान डेबिट। स्टेपम बाय स्टेपम मशीनरी की वैल्यू देखे आप 80,000. के 20%, मतलब कैलसी पे 80,000 के 20% निकालेंगे। मशीनरी 16,000 से क्या करना है, डिक्रीज। फर्नीचर के भी इफेक्ट यहां पे दे दूं, फिर मैं यहां पे मशीनरी और फर्नीचर लिख लूंगा नई वैल्यू से। फर्नीचर भी 20% से कम करना है ना, हाँ, ओरिजिनल वैल्यू बैलेंस शीट में 20,000. के 20%। 20,000 के 20% होते हैं 4,000। फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। यहां पे उसकी चेंज वैल्यूज, पहले मशीनरी था ना मैक, हाँ, कितने का था मशीन, 80,000 में से 16,000 डिक्रीज क्या करें, माइनस 64,000, 64,000। यहां पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो बोल देना। फर्नीचर मेरे ख्याल से वो 40,000 का था, जिसके 20% थे 4,000। 20,000 का था, 4,000 उसमें से क्या करें, माइनस 20 में से 4 गए तो 16। मतलब इन शॉर्ट चेंज में अगर वो बढ़ रहा हो तो प्लस, घट रहा हो तो माइनस। कल करा था सेम वैसा है। नेक्स्ट, Now bad debt reserve is not required. હાશ જલસો બેડ ડેટ રિઝર્વ રાખવાનું કોઈ જ કામ નથી। ફ્રેન્ડ, ફાયદો કે નુકસાન તમે વિચારીને કે ફ્યુચરમાં બેડ ડેટ થવાનું જ, પૈસા રાખેલા હવે એનું કામ નથી તો જલસો થઈ ગયો ને। कल वाला सेम डायलॉग, आपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए 500 रुपीज रखे, अचानक मॉम दे रही है वो पैसे, क्या आप रखो, तो आपका रिजर्व तो टोटली बच गया ना। मतलब फ्रेंड, बीडीआर कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट। एनु कई ज काम नथी। डेटर्स में से जो माइनस करा है ओल्ड बैलेंस शीट में, उसमें बैड डेट रिजर्व की वैल्यू 3,000. पक्का ना, हाँ. जिसका कोई काम नहीं है। और कुछ है डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स में ना, तो फ्रेंड यहां पे आ जाएंगे ना डेटर्स। क्या है आपके बैलेंस शीट में डेटर्स, शायद मुझे रट्टा याद है, ऐसा है 60,000. 1,60,000 है शायद डेटर्स, 60,000. माइनस बैड डेट्स 5,000 है। ये इसमें ही है, नहीं, इसमें 3,000. बस डायरेक्ट 60 में से 3 है। हाँ, तो सॉरी, मेरा रट्टा नेक्स्ट सम का होगा। वो क्या, डायरेक्ट 60 के क्या रख ले, 60 કેમ 3,000 નું કામ જ નથી। 60 में से 3 माइनस करे ना इसमें, तो काम नहीं। मतलब पहले अपन सोच रहे थे 60,000 में से शायद 3,000 मिले या ना मिले, એટલે નાખી દેતા 57 તો મળશે જ। આનું કામ જ નથી તો હવે 60,000 મળવાના પાક્કા। रिजर्व નું काम ना હોય तो फिर वो रिजर्व उसमें से माइनस होता नहीं। ज्यादा काम होता 5,000 का तो 60 में से 5,000 माइनस होते। कम काम होता तो कम, काम ज नहीं तो हूं काम। अरे वाह, मस्त डायलॉग है। काम ज नहीं तो हूं काम। फ्रेंड, कोई मतलब जो रिजर्व नहीं रखना हो क्रेडिट, फिर वो रिजर्व उस डेटर में से माइनस होगा नहीं। कोई डाउट हो? हाँ पूछिए। लैंड बिल्डिंग 20,000 હતું. वो तो इंक्रीज हुआ है 20,000 से, उतने का था नहीं। लैंड 1 लाख का था, 20,000 से बढ़ा तो 1,20,000 हो गया। डेटर 60,000 के थे, जिनमें से 3,000 शायद मिले, शायद ना मिले। એને બેડ ડેટ રિઝર્વ કહેવાય। એટલે નાખી દેતા 57,000 મળે। રિઝર્વનું કામ નથી, એટલે હવે બેડ ડેટ થવાના કોઈ ચાન્સ નથી। હવે બેડ ડેટ થવાના કોઈ ચાન્સ નથી, તો डेटर से 57 मिलने के चांस है या 60,000। 6. और एक एग्जांपल से बताऊं, मुझे डेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं, इनमें से 10% डेटर्स डामाडोल है, तो मैं रिजर्व 10,000 रखूंगा। ये डामाडोल बैड डेट रिजर्व, मतलब मुझे नाखी देता कितना मिल से 90। अब ये रिजर्व का यूज है ही नहीं, मतलब मुझे बैड डेट्स या डामाडोल का कोई चांस ही नहीं। तो अब मुझे 90,000 मिलने का चांस है या 1 लाख? 1 लाख। कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो पूछ लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट। ₹3,000 repairing expense is required in stock. फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? पहले रट्टा मरवा दो। स्टॉक, इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान। अचानक रिपेयरिंग, इसका और एक लॉजिक बता रहा हूं। मतलब यहां पे आ जाएगा रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ स्टॉक, कितना 3,000. तो फ्रेंड, स्टॉक की वैल्यू 3,000 से इंक्रीज होगी या डिक्रीज? डिक्रीज।
स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 23,000. माइनस 3,000, तो यहां पे क्या आ जाएंगे 20. 20. अब इसको लॉजिक से बताऊं, स्टॉक कम हो उसका मतलब क्या और रिपेयरिंग का मतलब क्या. ये मेरा रूटीन डायलॉग है. मान लो आप अपनी गाड़ी बेचने गए, एक्टिवा या एक्सेस. आपकी गाड़ी के वो आपको कहेगा 22,000 मिलेंगे, आप खुश हो गए, પણ તમારે એમાં 4,000 નો ખર્ચો કરાવવો પડશે, એટલે તમારા હાથમાં કેટલા આવ્યા 18. आपका स्टॉक 23,000 का था, बट उसको बेचने में 3,000 डालने पड़ेंगे, तो मरसे तो 20 જ ને. 3,000 तो स्टॉक ने रिपेयर કરવામાં ઘૂસી જવાના યાર. कोई डाउट्स હોય? બહુ ખર્ચો છે ભાઈ. क्या सोच रहे मन में शर्मा ने? अरे हाँ, હવે परिवार वाले आशा छोड़ी दी છે. कोई डाउट हो? नेक्स्ट. An amount of rupees 5,000 among creditors जलसा. हाँ, ये तो मेरा रूटीन डायलॉग, आप पढ़ते रहो. is now not to be paid, which is to be recorded. फ्रेंड ये अब दो डायपन करते हैं. विच इज टू बी रिकॉर्डेड मतलब वो रिकॉर्ड करना बाकी, वो नहीं देते तो भी बाकी होता ना कि क्रेडिटर को कितने नहीं चुकाने. 5,000. फायदो ने भाई. जलसा. अमिताभ बच्चन का बंगलो कितना नत चुकवाना 5,000 क्रेडिट. और फ्रेंड यहां पे वो कैपिटल के लिए गैप छोड़ेंगे. लायबिलिटी पे क्रेडिटर्स, आप बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बताए 95,000. एक मिनट, लेकिन उसमें से 5,000 क्या करना है माइनस 90. हाँ समय 9,000 चुकवाना. कोई डाउट हो? मतलब चेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज, जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है અને જેનામાં કોઈ ચેન્જ નથી તે એઝ ઇટ ઇઝ. નેક્સ્ટ. Outstanding expenses rupees 6,000 and income receivable rupees 8,000. फ्रेंड अचानक नो बुच, अचानक नो फायदो, अचानक का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नुकसान कहां पे डेबिट. क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000. और फ्रेंड अचानक का एक्सपेंस नुकसान. सेकेंड इफेक्ट फ्रेंड ध्यान इधर लायबिलिटी पेबल्स है ना, कितना अचानक का एक्सपेंस चुकाना है 6,000. और अचानक का और क्या था फायदा जो क्रेडिट पे लिखना है Income. रिसीवेबल इनकम 8,000. जो मिलनी बाकी. हाश जलसा छे. और फ्रेंड रिसीवेबल हमेशा कहां पे आते हैं असेट्स. थोड़ा इधर से कोई असेट्स को लिखना हो. रिसीवेबल इनकम कितनी 8 ना. हाँ. फिर से बताओ, अचानक का फायदा क्रेडिट असेट्स, रिसीवेबल है ना, अचानक नु बुच डेबिट, लायबिलिटी कर्ज देवू. नेक्स्ट. The investment is to be shown at market value. फ्रेंड इन्वेस्टमेंट्स को हम जो बुक में वैल्यू लिखते हैं ना, ये सारी जो वैल्यूज थी, जैसे लैंड का पहले 1 लाख था, मशीनरी का 80,000 था, फर्नीचर का 20,000 था, ये सब बुक वैल्यूज है. देखिए ना इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू क्या है, आउटर में अमाउंट बैलेंस शीट में 30,000. और ब्रैकेट में उसकी मार्केट वैल्यू दी होगी. 25,000. मर गए. मतलब अब उसे 30,000 से बताना है या मार्केट वैल्यू 25,000 से. Market value. उन्होंने कहा है मार्केट वैल्यू से बता दो. इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू 25,000. फ्रेंड नवी वैल्यू અહીંયા આવે, અનચેન્જ હોય તો અહીંયા ઓલ્ડ वैल्यू 30, न्यू मार्केट वैल्यू 25. तो इन्वेस्टमेंट्स 5,000 से बढ़े के घटे? घटे. नुकसान डेबिट कितने से 5,000. जो कल करते थे वैसे ही. नेक्स्ट. Complete. फ्रेंड अब आप समझे, कल यहां तक तो करा था वो सेम हुआ ना. नया क्या है ओनली द कैपिटल अकाउंट. एक और काम करते हैं, इन सब की तो इफेक्ट हो गई. इवन आप क्या ढूंढ सकते हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस. पहले वो ढूंढते हैं, फिर हमें सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिखना है और किसकी इफेक्ट मारनी बाकी है. रिजर्व्स एंड सरप्लस वो. बाकी जनरल एंट्री तो फालतू है यार कल वाली. चलो मुझे रफली दोनों तरफ गैस करके बताओ ना. कई साइड में टोटल बता रहे उस तरफ का 20, 3, 28, 5, 36 जैसा 36,000. और ये तरफ का भी 20, 34. शायद क्रेडिट ध्यान से. हाँ कैलसी पे मेरे ख्याल से इस तरफ का टोटल ज्यादा है जो मैं दोनों तरफ लिखने जा रहा हूं. ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन स्क्वायर्ड अप 36. ये भी 36,000. और यहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन प्रॉफिट, डेबिट साइड टोटल इज मोर लॉस. कितना इनमें से ये माइनस 2,000.
2000 इज द प्रॉफिट. हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? देखिए पार्टनर कैपिटल में मैंने 2 कॉलम बनाया, आर एंड जे. ओ बापू आरजे हो गया, डीजे का भाई. प्रपोर्शन क्या है? व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? जो 3:2 में. मुझे रट्टा याद है 1200 और 800 आएंगे. हाँ 2000 इंटू 3/5, 2000 इंटू 2/5. चलो और एक रट्टा. फ्रेंड प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज? इंक्रीज. यो थोड़ा नीचे से लिख रहा हूं. रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट 1200 800. और अगर कैपिटल सीधी होती तो इसमें प्लस कर लेता. कैपिटल जिससे बढ़े वो क्रेडिट, घटे वो कहां पे? डेबिट. अगर लॉस होता तो यहां पे आ जाता. अब सारी इफेक्ट हो गई. अब मुझे कैपिटल को क्लोज करना है. फ्रेंड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट. याद है बैलेंस ब्रॉट डाउन पहली डेट पर क्या क्या है? आर का कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में 1,40,000. एक ही कैपिटल है ना, नहीं तो करंट अकाउंट ओपन करता है. इसमें तो ऐसा नहीं है. जे का कैपिटल 60,000. यानी आइडियली ओपनिंग कैपिटल यहां पे लिखता है. फिर अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट, और क्लोजिंग कैपिटल यहां पे आएगा. यहां पे आता है ना कैपिटल अकाउंट. वो कौन सा बैलेंस होता है? क्लोजिंग. सब इफेक्ट के बाद. अब कौन सी इफेक्ट बाकी है? सोचिए. इसके पहले क्या पढ़ा अपन ने? रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो अब बैलेंस शीट में देखो क्या कोई रिजर्व या सरप्लस है लायबिलिटी साइड्स पे? पहले क्या दिया लायबिलिटी पे? कैपिटल. फिर जनरल रिजर्व. रिजर्व्स है ना. और फंडा भी यो का है. अगर वो फ्रेंड लायबिलिटी पे होगा तो कैपिटल की क्रेडिट, असेट्स पे होगा तो कैपिटल की कहां पे? डेबिट. क्योंकि अगर फ्रेंड वो रिजर्व लायबिलिटीज पे है तो वो पॉजिटिव रिजर्व्स है. असेट्स पे है तो वो कौन से रिजर्व है? नेगेटिव. कितना है जनरल रिजर्व? 10,000. या तो उसकी जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. ये रिजर्व्स की सारी इफेक्ट ब्लू मार्कर से. जनरल रिजर्व कितना? 10,000. इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 ओल्ड रेशियो 6 and 4. एम आई राइट? पक्का. जनरल रिजर्व के नीचे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व के नीचे क्या? अपन देखते हैं ना कितने रिजर्व या सरप्लस हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फ्रेंड ध्यान टर्न ये भी रिजर्व है और लायबिलिटी पे है, मतलब प्रॉफिट. चाहो तो लिख लो अभी ही प्रॉफिट है. असेट्स पे पीएनएल अकाउंट होता तो वो क्या होता? लॉस. ए पर नहीं है उसे. पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट अमाउंट 9,000. 15,000. आप तो डायरेक्ट आंसर बोल रहे. क्वेश्चन देखिए. 15,000 का 3/5 and 2/5, 9 and 6,000. और कुछ उस तरफ रिजर्व में है लायबिलिटी पे. असेट साइड चेक करो. कुछ है रिजर्व या सरप्लस? फ्रेंड असेट्स के नॉर्मली यहां पे नीचे होता है पीएनएल अकाउंट, तो वो लॉस होता है. बाकी के आगे के चैप्टर में एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, तो वो सब कैपिटल की कहां पे आ जाते हैं? डेबिट. फ्रेंड सिर्फ ये नया था. अब आप ध्यान से देखिए टेक्स्ट में ऐसे ही रट्टे के लिए आंसर में बैलेंस शीट में उन्होंने ये 140 के अंदर 6,000, 9,000 और 1,200 प्लस करे हैं और इसके अंदर ये प्लस करा है. तो अब हमने यहां पे लिखा तो उसे प्लस करने की जरूरत नहीं. मतलब अपन बैलेंस शीट में ऐसा प्लस माइनस करेंगे या वाया कैपिटल अकाउंट? वाया कैपिटल अकाउंट. और एंड में कैपिटल का क्या निकाल देंगे? बैलेंस. और कोई तो इफेक्ट बाकी नहीं है ना कैपिटल की. नेगेटिव रिजर्व होता तो यहां पे होता. चलो इसका बैलेंस निकालते हैं. इसका तो इसी साइड का टोटल ज्यादा है. क्या है टोटल इसका? 1,56,200. और इसका 70,800. ये सेम यहां पे रखेंगे. 156,200, 70,800 कहा ना आपने? हाँ. और इनमें से अगर यहां पे कोई अमाउंट होती तो क्या कर देते? माइनस. और यहां पे जो मिलेगा वो बैलेंस कैरीड डाउन. ये ओपनिंग बैलेंस और ये कौन सा? क्लोजिंग. कैरीड डाउन. कहीं माइनस नहीं करवानो तो सेम 156,200, 70,800.
और फ्रेंड ये बैलेंस शीट में डायरेक्ट आएगा, मतलब इसमें ना प्लस करने की जरूरत है ना माइनस, ऐसा सेम फाइनल अकाउंट में करेंगे। एडमिशन में भी और रिटायरमेंट, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, पॉजिटिव रिजर्व से कैपिटल इंक्रीज होता है, नेगेटिव रिजर्व से कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज। या तो यो एंड वो, लायबिलिटी पे रिजर्व हो तो क्रेडिट, असेट्स पे रिजर्व हो तो कैपिटल की डेबिट। फ्रेंड ये लखू क्वेश्चन है, आर का कैपिटल क्या है, 1,40,000। 1 लाख क्लोजिंग लिखना है बहन, 1,56,200 और जे का कैपिटल 70,800, इसीलिए मिस्टेक नहीं हो जाए तो यहां पे लिखा है कौन सा, बैलेंस क्लोजिंग। अब चप्पा चप्पा चरखा चले, मतलब चेक करेंगे अब कोई अनचेंज असेट्स और लायबिलिटी वो कौन से वैल्यू से, अनचेंज। चलो चप्पा चप्पा चेक करते हैं। कैपिटल आ गया है, जो मैंने नया वैल्यू लिखा, रिजर्व्स क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट, उसके नीचे क्या है, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट के नीचे ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की नई वैल्यू आ गई है, डबल चेक भी होता जाएगा फिर बस। तो फ्रेंड अगर यहां पे बिल्स पेबल या ऐसा कुछ होता तो कैसे आता, चेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज वैल्यू एंड अनचेंज बाय अनचेंज। असेट्स पे देखिए क्या, एक मिनट पहले से नहीं तो भी एक बार फ्रेंड, कई वस्तु रह गई, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, हाँ, मशीन, हाँ, फर्नीचर, हाँ, डेटर्स, हाँ, स्टॉक, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, और फ्रेंड ये दोनों तो नए एंट्री थे, वाइल्ड कार्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑन रिसीवेबल इनकम, ये तो અહીંયા થી લાવ્યા છે। तो હવે असेट साइड पर बच्चू हूं, कैश बैलेंस, कैश में वो मगज एज इट इज, मतलब ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, वो क्या होगा, एज इट इज, जो कल हमने करा था, अमाउंट 10,000। पक्का कुछ नहीं बचा, नहीं, कल वाला डायलॉग, बैलेंस शीट टैली तो खुशियों की हैली, टोटल करिए सेम आना ही चाहिए। $3,23,000। इस तरफ का टोटल 3,23,000, क्या उस तरफ का भी वही आ रहा है, मैं लिख रहा हूं वही आना चाहिए, हाँ, आना चाहिए। मतलब फ्रेंड मैं हाईलाइट दे दूं, पूरे सब में हमने क्या करा, कल जो आखिरी इलस्ट्रेशन पढ़ा था वैसे, मतलब हमने फायदा होता था तो क्रेडिट पे लिखा, नुकसान होता था तो डेबिट पे, उसकी साथ साथ इफेक्ट कहां पे दे दी, असेट साइड पे या लायबिलिटीज। इतनी इफेक्ट देने के बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस क्रॉस में कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया। सिर्फ नवा मैंने क्या करा, ड्यू इफेक्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लायबिलिटी पे हो क्रेडिट, असेट्स पे होता तो डेबिट, फिर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ गया। फिर मैंने चप्पा चप्पा बैलेंस शीट को छाना कि कई रही नहीं क्यों ने, ये बद्दू एज इट इज आउट है, पीएफ बीएफ, शायद वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो लायबिलिटी है। फ्रेंड ये नया था, मतलब कल ये तो बनाया था, और कैपिटल में प्लस माइनस करने की यहां पे जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने कैपिटल अकाउंट से कर लिया है, बढ़े तो क्रेडिट घटे तो डेबिट। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो, अब तो मैं फॉर्मल इसकी क्या पढ़ाने जा रहा हूं यार, जर्नल एंट्रीज हम फॉर्मालिटी पती जाए, एमा पण पहला जितनी आवड़ती थी है, और नेक्स्ट में 2 ही एंट्रीज मेरे को एक्स्ट्रा बतानी है रिजर्व्स की, और नकल वाली सेम जर्नल एंट्रीज होगी। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो, मतलब आपको पहले तो होमवर्क में क्या करना था, इलस्ट्रेशन 10 और ऐसा एक सम था 12, ये इलस्ट्रेशन 11 और ऐसा ही सेम सम है कौन सा यार 13, वो आज के आपके आखिरी होमवर्क में होगा। चलो यार फ्रंट में आ रहा हूं, अपन इसकी जर्नल एंट्रीज पढ़ने जा रहे हैं, पॉज लेंगे आप। फ्रेंड्स अभी हमने इलस्ट्रेशन 11 कंप्लीट करा है, फॉर्मली आप टेक्स्ट ओपन करिए, अब मैं ओरली उसकी जर्नल एंट्रीज बताने जा रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल, मुझे जो याद है चेक करते रहना, क्या करें मैं मेरे हिसाब से बताऊं या आप एक एक इफेक्ट बताते जाओ और जर्नल एंट्री मेरे हिसाब से ना। थैंक्स। फ्रेंड पहले लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से इंक्रीज हुआ था, फायदा है ना, तो जर्नल एंट्री, फायदो એટલે रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लैंड बढ़ेगा तो डेबिट एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप खुद देखो टेक्स्ट में शायद पहली एंट्री ये नहीं है, यही है, पक्का कोई डाउट हो। नेक्स्ट में
मुझे याद आया एक ही के अंदर दोनों था। मैंने मशीनरी और फर्नीचर को 20% से रिड्यूस करा था। नुकसान तो रीवैल्यूएशन डेबिट जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 16,000 टू फर्नीचर अकाउंट 4,000, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड बाय 20,000 और असेट्स घटे तो वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो गए। शायद इसके बाद वाले इफेक्ट में ऐसा था, स्टॉक का था या बैड डेट रिजर्व। फ्रेंड 3,000 बीडीआर रखने का कोई काम नहीं, जाओ जलसा करो, फायदो तो रिजर्व बढ़े तो क्रेडिट ना घटे तो डेबिट, એટલે एंट्री બેડ ડેવ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ। કારણ કે રિઝર્વ રાખવાનું હોય તો ઊંધું, ન રાખવાનું હોય તો એનાથી ઊંધું। ક્યાંથી एंट्री बीडीआर अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट। नेक्स्ट में शायद ये था, स्टॉक को 3,000 के रिपेयरिंग की जरूरत है, बुच रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि इससे इनडायरेक्ट स्टॉक का वैल्यूएशन 3,000 से कम हुआ। क्या थी एंट्री रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, है ना। देन कौन सा इफेक्ट था इसके बाद, क्रेडिटर को पे नहीं करना है 5,000, जलसा, जलसा की एंट्री। ओके फायदो क्या करे फ्रेंड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट और क्रेडिटर इससे डिक्रीज हो जाएंगे। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। और फ्रेंड मैं जानबूझ के आपके लिए बार बार बोल रहा हूं, कभी कभार आप थोड़ा कम सुनना, कभी कभार ही, बाकी तो आ जाएगा। और इसके बाद ये दो थे, अचानक का बुच नहीं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 फ्रेंड पेएबल्स हैं और बुच है तो एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि पेएबल हमेशा क्रेडिट होते हैं, बुच है तो रीवैल्यूएशन डेबिट। अचानक का फायदा रिसीवेबल इनकम, फायदो रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिसीवेबल हमेशा डेबिट होते और फायदा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। भाई इन्वेस्टमेंट्स ने मार्केट वैल्यू पर बताऊं तो अपना इन्वेस्टमेंट्स तो 5,000 थी घटी गया हो, 5,000 का इन्वेस्टमेंट्स का नुकसान, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट्स घट गए टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ये वाली एंट्री प्रॉफिट या लॉस की रिवैल्यूएशन की, प्रॉफिट है क्या लॉस है, प्रॉफिट तो उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1,200 टू जेस कैपिटल अकाउंट 800, लॉस होता तो आर और जे डीजे हो जाते, डिक्चेक बचता उनका, वो डेबिट हो जाते और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता क्रेडिट। मतलब यहां तक की जर्नल एंट्री अपन अब तक करते थे, इलस्ट्रेशन 7 में 8 में हर एक में। फ्रेंड अब हमने एक्स्ट्रा कौन सी इफेक्ट दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले है जनरल रिजर्व और सेकंड है पीएनएल अकाउंट, दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी पे हो तो पॉजिटिव बैलेंस, असेट्स पे हो तो नेगेटिव बैलेंस, तो जनरल एंट्री क्या होगी। और टेक्स्ट में कभी कंबाइंड एंट्री देते अपन अलग करेंगे, इलस्ट्रेशन में भी यहां मतलब 10 अलग एंट्री चाहिए, क्या करेंगे एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर एंड जेस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पॉजिटिव रिजर्व है तो कैपिटल क्रेडिट होता है। अमाउंट क्या थी उसकी 10,000 और पहले वाला पार्टनर 6 और दूसरे वाला 4। पीएनएल की जर्नल एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट 15,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 9,000 टू जेस कैपिटल अकाउंट 6,000, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग पीएनएल इफेक्ट इज डन या डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्रेंड ये जनरल एंट्री थी, यानी आज हमने सम ये इलस्ट्रेशन सीखने का एक नया तरीका निकाला। पहला जे आवड़े ने तो मंत्री नाको धनाधन बत्ती इफेक्ट आपी दो, પછી જે નહીં અથવા નવું છે એમ વિચારશો, रिजर्व और सरप्लस का यहां पे और बैलेंस शीट में तो पता है, बाकी का क्या रहता है एज इट इज। फ्रेंड कोई डाउट हो, इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन। मतलब मैं आपका आज का होमवर्क रिपीट कर दूं, आपका आज का पहले वाला होमवर्क है, आप लिखेंगे कि कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते और कौन से नहीं होंगे। नेक्स्ट वाला आपका होमवर्क हो जाएगा कि उसकी जर्नल एंट्री के पॉजिटिव रिजर्व्स हो तो जर्नल एंट्री में ऐसे होगा, रिजर्व्स डेबिट हो जाएंगे अभी जो करा और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। नेगेटिव रिजर्व हो तो उल्टा, क्या पार्टनर्स डेबिट और रिजर्व्स क्रेडिट, जे 117 पेज ऊपर से। उनके बाद आप कंप्लीट करेंगे उनके जैसा इलस्ट्रेशन 10 और सम नंबर 12। देन आफ्टर
आप कंप्लीट करेंगे। अभी जो इलस्ट्रेशन पढ़ा है वो 11, पहले इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना, फिर जनरल एंट्री मानना। इलस्ट्रेशन 11 विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट, एंड देन जनरल एंट्री। और ऐसा एक सम नंबर है, सम नंबर 13। यही आपका होमवर्क है। फ्रेंड, मैं आखिरी ब्रेक लेने जा रहा हूं, क्योंकि ये होमवर्क आप मुझे कल दिखाओगे या परसों, क्योंकि कल अपना इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर, जो इसके बाद वाले आखिरी वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं। यानी अकाउंट का होमवर्क आप परसों दिखाएंगे। अ माइन्यूट ब्रेक फ्रेंड्स।